बहुत समय पहले एक वर्धमान नाम का एक नगर था। वहां कभी दंतिल नाम का एक आभूषणों का व्यापारी निवास करता था। प्रजा एवं राजा दोनों के हित विधायक कार्यों को करते हुए वह नगरवासियों को संतुष्ट कर रखता था। राजा भी उससे प्रसन्न रहा करता था। अधिक क्या कहा जाए, उसके समान चतुर व्यक्ति न तो कोई दूसरा उस नगर में था और न कहीं सुना ही जाता था। अथवा ठीक ही कहा गया है कि राजा का हित करने वाला व्यक्ति समाज में द्वेष की दृष्टि से देखा जाता है और समाज का हित संपादन करने वाला व्यक्ति राजा के आश्रय से वंचित हो जाता है। इन दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की स्थिति में राजा और प्रजा का समान रूप से हित करने वाला अत्यंत दुर्लभ होता है। कुछ दिनों के बाद बाणपति दंतिल के यहाँ उसकी कन्या का विवाह पड़ा। उस विवाह के अवसर पर उसने संपूर्ण नागरिकों और राज कर्मचारियों को सादर निमंत्रित करके भोजन कराया और वस्त्र आभूषण आदि देकर सम्मानित किया। विवाह के पश्चात उसने राजा को भी उनकी रानियों और परिजनों के साथ निमंत्रित किया तथा अपने घर ले जाकर आदर सत्कार किया। राजा के अनुचरों में एक गोरंभ नाम का भी अनुचर था, जो राजभवन में झाड़ू देने का कार्य करता था। राजा के साथ वह भी निमंत्रण में गया था, किंतु उसके पद के प्रतिकूल किसी उच्च स्थान पर बैठ जाने के कारण भांडपति ने अवज्ञापूर्वक उलाहना देकर उसे निकाल दिया था। दंतिल के इस अपमान से वह बहुत दुखी था और उसी दिन से दीर्घ निश्वास लिया करता था। उस अपमान से वह इतना दुखी था कि रात्रि में उसे चिंता के कारण पूर्ण निद्रा नहीं आती थी और किसी प्रकार करवट बदलकर रात्रि को व्यतीत किया करता था। वह निरंतर यही सोचा करता था कि किस प्रकार इस भांडपति को राजा की कृपा से वंचित करके मैं अपने अपमान का बदला चुका लूं। अंततोगत्वा उसने सोचा कि चिंता में व्यर्थ शरीर को सुखाने से क्या लाभ है, उसका कुछ भी अपकार करना मेरे लिए शक्य नहीं है। अथवा ठीक ही कहा यह है कि जो व्यक्ति किसी का अपकार करने में समर्थ नहीं है, वह लज्जाहीन होकर दूसरों पर व्यर्थ कोप क्यों करता है। भाड़ से उछलकर बाहर आया हुआ चना क्या भाड़ को फोड़ने में समर्थ हो सकता है। अभिप्राय यह कि बिना शक्ति के मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। किसी दिन प्रभात के समय जब राजा अर्धनिद्रित अवस्था में पड़ा हुआ था, दंतिल ने राजा की चारपाई के आसपास झाड़ू लगाते हुए यह कहा, दंतिल की यह कितनी बड़ी दुष्टता है कि वह अब रानी का आलिंगन भी करने लगा है। राजा ने उसकी बात को सुनकर घबराकर उठते हुए उससे पूछा, गोरंभ, तुम जो बक रहे हो, क्या वह सत्य है? क्या दंतिल ने महारानी का सचमुच में आलिंगन किया है? उत्तर में गोरंभ ने कहा, देव, जुआ खेलने की धुन में मैं आज रात भर जागता रहा हूं। उस जागरण के कारण मुझे बड़ी तेज नींद आ गई थी। मैं नहीं जानता कि मैंने अभी क्या कहा है। गोरंभ के प्रलाप को सुनकर राजा ने ईर्ष्या से अपने मन में सोचा कि यह गोरंभ अंतःपुर में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करता ही है। दंतिल भी बिना किसी प्रतिबंध के आता जाता रहता है। यह संभव है कि कभी इसने दंतिल को महारानी का आलिंगन करते हुए देख लिया हो, इसीलिए इसने इस तरह का प्रलाप किया है। कहा भी गया है कि मनुष्य दिन में जिस वस्तु की इच्छा करता है, जिस वस्तु को देखता है अथवा जिस कार्य को करता है, स्वप्नावस्था में भी अभ्यास के कारण उसी वस्तु को देखता है और उसी को कहता भी है। और भी पाप या पुण्य जो भी भाव मनुष्य के हृदय में रहता है, वह छिपाने पर भी उसके स्वप्नकालिक प्रलाप से अथवा मत की बेहोशी के कारण प्रकट हो ही जाता है। स्वप्नकालिक प्रलाप या मत की बेहोशी में मनुष्य अपने छिपाए हुए भाव को भी व्यक्त कर ही देता है। अथवा स्त्रियों के विषय में तो संदेह की कोई बात ही नहीं रह जाती है, क्योंकि स्त्रियों का यह स्वभाव ही होता है कि वे किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत करती है तो दूसरे व्यक्ति को हाव भाव एवं नयनों के कटाक्ष आदि से देखती रहती है और किसी तीसरे व्यक्ति को हृदय स्मरण करती रहती है। स्त्रियों के लिए कौन प्रिय होता है? अर्थात स्त्रियों को कोई भी प्रिय नहीं होता है। वे किसी एक व्यक्ति से ही प्रेम नहीं करती है। उनके हृदय का भाव जानना बड़ा कठिन होता है। और भी राजा आगे सोचता है
कि मंद मंद हंसी के कारण पाटल वर्णम की आभा से युक्त अधरों वाली स्त्रियां एक ओर किसी व्यक्ति से विविध प्रकार की बातें करती है तो दूसरी ओर खिली हुई कुमुदिनी के समान विकसित एवं उल्लसित नेत्रों से किसी अन्य पुरुष को देखती रहती है और साथ ही मन में किसी प्रख्यात यश एवं रूप से युक्त तृतीय व्यक्ति का ध्यान भी करती रहती है। वास्तविक रूप से सच्चे अर्थ में इन तीखे नयन वाली का किससे प्रेम होता है, अर्थात वास्तविक रूप से स्त्रियां किस पुरुष के प्रति अपने मन में अनुराग रखती है, यह जानना बहुत कठिन होता है। जैसे अग्नि ईंधन से, समुद्र नदियों से और काल प्राणियों से कभी तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार स्त्री कभी पुरुषों से तृप्त नहीं होती है। हे नारद, या तो एकांत स्थान नहीं मिलता या उचित अवसर नहीं मिल पाता अथवा कोई अनुरागी और कामुक व्यक्ति नहीं मिलता, तभी तक स्त्रियों का सतीत्व भाव सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण यह समझता है कि यह कामिनी मुझसे प्रेम करती है, वह पालतू पक्षी तोता या मैना की तरह उसके वशीभूत हो जाता है। जैसे चारे का लोभ देकर पक्षियों को पिंजड़े में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों के असत्य प्रेम के लोभ में पड़कर वह पुरुष भी उनका दास बन जाता है। राजा स्त्रियों के बारे में यह भी सोचता है कि जो व्यक्ति स्त्रियों के छोटे तथा बड़े कार्यों को करता है और उनके आदेश का पालन करता है, वह अपने कृत्यों के कारण विश्व में लघुता को प्राप्त हो जाता है। स्त्रियों के आशाकारी व्यक्ति प्रायः उपहास के पात्र समझे जाते हैं। समाज के लोग उसे दुराचारी और नीच समझते हैं। जो पुरुष स्त्रियों के पीछे घूमा करता है और उनकी आज्ञाकारिता के लिए उनसे निकट का संबंध रखता है अथवा उनकी थोड़ी भी सेवा आदि करता है, स्त्रियां उसी को मनाती है और उसी को चाहती है। स्त्रियां स्वभाव से ही अमर्यादित होती हैं। वे मर्यादा की सीमा में तभी तक आबद्ध रहती है जब तक कि उनको कोई कामी पुरुष नहीं मिलता है अथवा कुल तथा गोत्र के व्यक्तियों को भय बना रहता है। स्त्रियों के लिए कोई भी पुरुष या स्थान अगम्य नहीं होता है। उनको अवस्था से भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। कुरूप या रूपवान भी वे नहीं देखती है, केवल पुरुष समझकर उसका उपभोग करती है। अर्थात स्त्रियों को केवल पुरुष चाहिए। जाति, अवस्था, कुरूप या रूपवान, इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। जैसे लाल रंग की साड़ी जिसका किनारा खूब चौड़ा हो, नितंब पर खूब चुस्त बैठती हो और नितंब भाग को रगड़ती हो, वह स्त्रियों को विशेष पसंद आती है। उसी प्रकार उनमें अनुरक्त रहने वाला और उनके नितंब भाग पर स्थित होकर संघर्षण करने वाला व्यक्ति स्त्रियों को अधिक पसंद आता है और उसी को वे अपना भोग्य भी मानती है। भावार्थ यह कि स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाला व्यक्ति साड़ियों की तरह स्त्रियों के नितंब भाग पर रगड़ खाकर विनष्ट हो जाता है। रक्तवर्ण के लाक्षारस महावर को गारकर जैसे स्त्रियां अपने पैर के नीचे मलती है, उसी प्रकार उनमें अनुरक्त रहने वाले व्यक्ति को भी विडंबनापूर्वक दुर्दशाग्रस्त करके बलात् अपने पैरों के नीचे गिरा देती है। स्त्रैण व्यक्ति विवश होकर स्त्रियों के पदरज को झाड़ता फिरता है और उनकी आज्ञाकारिता एवं शोभा बनाने में ही जीवन समाप्त कर देता है। स्त्रियों के विषय में अनेक प्रकार से विलाप करने के बाद राजा उस दिन से दंतिल पर अप्रसन्न रहने लगा। अधिक क्या कहा जाए, राजा की आज्ञा से श्रेष्ठी दंतिल का राजभवन में प्रवेश भी रोक दिया गया। अकस्मात अप्रसन्न हुए राजा को देखकर दंतिल बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने मन में विचार किया, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद कौन गर्वित नहीं होता है। किस विषयी व्यक्ति की आपत्तियां समाप्त हुई है, स्त्रियों ने इस विश्व में किसका हृदय नहीं तोड़ा है। अपने स्नेह पाश में आबद्ध करके स्त्रियों ने किसका मान मर्दन नहीं किया है। अद्यावधि राजाओं का कौन प्रिय हुआ है, काल की दृष्टि से कौन बचा है, कौन ऐसा याचक है जिसने की महत्ता को प्राप्त किया है, और कौन ऐसा महान व्यक्ति है जो दुष्टों के वाग्जाल में फंसकर सकुशल निकल गया है। अर्थात प्रभुता पाकर मदान्ध होना, कामी व्यक्ति का आपत्तिग्रस्त रहना, स्त्रियों का कुटिल स्वभाव, राजाओं की निष्ठुरता, काल की सर्वव्यापकता, याचक की हीनता तथा दुर्जन व्यक्तियों के वाग्जाल में फंसकर हानि सहना,
ये सभी वस्तुएं स्वाभाविक एवं शाश्वतिक होती हैं। और भी, कौवे में पवित्रता, जुआड़ी में सत्यता, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में काम शांति, कातर व्यक्ति में धैर्य, शराबी में विवेक तथा राजा में निष्कपट मैत्री भाव किसने देखा है या किसने सुना है। दूसरी एक बात यह भी है कि मैंने इस राजा का अथवा अन्य किसी राजा के प्रिय व्यक्ति या संबंधी का स्वप्न में भी कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है। क्यों यह राजा मुझसे अप्रसन्न हो गया है, यह बात समझ में नहीं आती है। इस प्रकार चिंतित दंतिल को एक बार राजा के सिंह द्वार पर द्वारपालों द्वारा निवारित देखकर झाड़ू देने वाले उस गोरंब ने हंसकर द्वारपालों से कहा, द्वारपालों सावधान रहना, ये दंतिल राजा का विशेष कृपा पात्र है। इसे राजा की ओर से निग्रह दंड देने का तथा अनुग्रह पुरस्कार आदि देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसको रोकने से आप लोग भी उसी प्रकार अर्धचंद्र के भागी होंगे जैसा कि मैं हुआ था। गोरंब की उक्त बात को सुनकर दंतिल ने अपने मन में सोचा कि यह संपूर्ण चालबाजी इसी गोरंब की है। यह निश्चित है अथवा ठीक ही कहा गया है कि राजा की सेवा में नियुक्त व्यक्ति चाहे कितना भी कुलहीन, मूर्ख एवं राजा द्वारा असम्मानित क्यों न हो, लोक में उसका आदर होता ही है। राजभृत्य या सरकारी सेवक कायर और डरपोक भले ही हो, वह जन समुदाय में कभी पराजित नहीं होता है। डरपोक और कायर व्यक्ति भी राजा की सेवा में आने के बाद प्रजा वर्ग में सिंह की ही तरह बलवान समझा जाता है। बड़े से बड़े व्यक्ति भी उसको पराजित नहीं कर पाते हैं। बहुत देर तक पश्चातापपूर्वक विलाप करने के बाद वह दंतिल नाम का सेठ अपमानित, निस्तेज एवं उद्विग्न होकर अपने घर चला आया। घर पहुंचकर रात्रि के प्रथम प्रहर में ही गोरंब को बुलाकर धोती तथा दुपट्टे से उसे सम्मानित करने के बाद उसने कहा, एंड कोट, प्रिय भद्र, उस समय मैंने कोष के कारण तुमको नहीं निकाला था। तुम ब्राह्मणों से पहले ही उच्च स्थान पर जाकर बैठ गए थे, यह देखकर अपमानित किया था। अब तुम उस अपमान को भूल जाओ और मुझे क्षमा कर दो। गोरंब ने स्वर्गीय राज्य के समान उन दोनों वस्त्रों को पाकर संतोषपूर्वक उस सेठ से कहा, श्रेष्ठन, मैंने उस अपमान के लिए आपको क्षमा कर दिया। आप अपने इस सम्मान के बदले में अब मेरे बुद्धि प्रभाव को देखिए और राजा के अनुग्रह को भी देखिएगा। यह कहकर वह गोरंब चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि तराजू के दंडों और क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव समान होता है। थोड़े ही में वे ऊपर चढ़ जाते हैं और थोड़े में ही नीचे भी उतर आते हैं। क्रूर या नीच व्यक्ति थोड़े में प्रसन्न होते हैं और थोड़े में ही अप्रसन्न भी हो जाते हैं। दूसरे दिन गोरंभ ने राजभवन में जाकर अर्धनिद्रित राजा के सन्निकट झाड़ू लगाते हुए यह कहा, हमारे राजा की यह कितनी बड़ी अज्ञानता है कि वे मलत्याग करते समय भी ककड़ी न खाया करते हैं। गोरंभ की उस बात को सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे गोरंभ, कैसी अनर्गल बातें कहते हो। घर का नौकर समझकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं। तुमने मुझे कभी इस प्रकार के कार्य को करते हुए कभी देखा है क्या? उसने उत्तर में कहा, देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जागता रहा हूं। अतः झाड़ू लगाते समय मुझे बलात् निद्रा आ गई थी। निद्रा की दशा में मेरे मुख में जो कुछ निकल गया है उसे मैं जानता नहीं हूं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा है। अतः महाराज मुझे क्षमा करें, मैं निद्रा के वशीभूत हो गया था। उसकी बात को सुनकर राजा ने अपने मन में सोचा, मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी भी मलत्याग के समय ककड़ी नहीं खाई है। फिर भी इस मूर्ख ने अप्रासंगिक एवं असंभाव्य इस वृत्तांत को जब मेरे विषय में कहा है, तो ये निश्चय है कि दंतिल के विषय में भी इसी तरह का कहा होगा। उस बेचारे दयनीय व्यक्ति को अपनी कृपा और राज सम्मान से वंचित करके मैंने अच्छा कार्य नहीं किया है। उसके समान साधु पुरुषों का ऐसा आचरण करना ही संभव नहीं है कि वे मेरे अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार रखें। उसके अभाव में राजकार्य और पुरकार्य दोनों ही शिथिल पड़ गए हैं। उक्त प्रकार से अपने मन में विचार करने के बाद राजा ने दंतिल को बुलाकर वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया और पुनः उसके पूर्व पद पर उसको नियुक्त कर दिया। अतएव
जो व्यक्ति मद के कारण, गर्व के कारण या अहंकार के कारण छोटे बड़े सभी राज भृत्यों का सत्कार नहीं करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठी दंतिल की तरह पदच्युत होकर अपमान सहता है।